नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के 62,866 पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब से कहे जाएंगे सहायक अध्यापक। झारखंड के 62,866 पारा शिक्षकों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लाभ दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के मानदेय से 6% राशि कटेगी और शेष 6% की राशि राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति दे दी है। बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी मिली। इसके बाद पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। ईपीएफ की सरकार मध्य की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी। सीएम सपोर्ट ऐप हुआ लॉन्च, रजिस्ट्रेशन करने से मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए बुधवार को सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया। राशन कार्डधारी अब ऐप या JSFSS.jharkhand.gov.in में रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आने वाले 26 जनवरी से योजना के जरिए राशन कार्डधारी लाभुकों को अपने 2 पहिया वाहन के लिए हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपया की सब्सिडी यानी 250 रुपया प्रति माह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। अजब गजब, एम्बेसडर कार के हेडलाइट से रोशनी की जगह निकल रही थी शराब, सब हुए हैरान। अगर किसी कार से रोशनी की जगह आपको शराब की बोतलें निकलती नजर आए तो थोड़ी देर के लिए आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली नंबर की एम्बेसडर कार के साथ देखने को मिला, जहां इस एम्बेसडर कार की हेडलाइट वाली जगह से रोशनी की जगह शराब की बोतल निकल रही थी। दरअसल यह पूरा मामला झारखंड के गोड्डा जिले का है। गोड्डा के पतरगामा थाना क्षेत्र के रपूचक से कल गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक एम्बेसडर कार को रोका और उसकी तलाशी ली तो पुलिस भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। अब उपहार की जगह दवा बांट रहा है डाक विभाग, रांची के आंकड़े कर सकते हैं हैरान। नए साल के मौके पर डाक विभाग के द्वारा अपनों को उपहार भेजने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन साल 2022 की शुरुआत के साथ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के आने के कारण लोग उपहार की जगह अपने लोगों को दवा भेज रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में डाक विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार 20 से 25% तक पार्सल में दवा भेजे गए हैं। मतलब अब डाक विभाग लोगों का दर्द ही नहीं, दवा बांटने का भी काम कर रही है। प्रशासन की पहल पर कोडरमा के 3 गांव बनेंगे स्वावलंबी। शिक्षा, कृषि और स्वच्छता के बदलाव की होगी कोशिश। विभिन्न सरकारी योजनाओं से गांव के विकास को लेकर भले ही खाका खींचा जाता रहा है और इसी अनुरूप काम होते रहे हैं, पर कोडरमा जिला प्रशासन इस बार अलग पहल करने की तैयारी में है। जिले के कुछ गांवों की पूरी तरह स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इन गांव में स्थानीय प्रमाणों की मदद से ही तस्वीर बदलने की कोशिश होगी। इसके लिए जिला प्रशासन पहल शुरू की है। पहले फेज में कोडरमा प्रखंड के कमडडी, नईटाण और बनौता फुलवरिया गांव का चयन स्वावलंबी गांव के रूप में विकसित करने को लेकर किया गया है। इसके बाद चंदवारा प्रखंड के पिपराडी और जयनगर के तमाम पंचायत में भी इस तरह की पहल होगी। जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने हेमंत सरकार को दिया अल्टीमेटम, जेपीएससी और जेएसएससी को भी निशाने पर लिया। कभी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद अपनी ही सरकार यानी हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के लिए 20 फरवरी 2022 तक अल्टीमेटम दिया है। वरना जेएमएम पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। अमित महतो के ट्विटर पर पोस्ट करने के साथ ही विपक्ष भी हेमंत सरकार पर हमलावर हो गया ही है। झारखंड के जंगलों में भी गूंजने लगा स्कूल चले हम।
पीबीटीजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 10 जिलों में खोले गए 140 विशेष स्कूल। झारखंड में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति के बीच रहते हैं। शिक्षा व अन्य बुनियादी जरूरतों से दूर बचपन से लेकर बुढ़ापा तक इनकी जंगलों में गुजर जाता है। इन समूहों की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। राज्य के ऐसे ही लगभग 73,000 पीबीटीजी परिवार को अब मुख्यधारा की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई है। इसी का नतीजा है कि अब जंगलों में भी स्कूल चले हम का नारा गूंजने लगा है। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी केस में पुलिस ने कालीचरण महाराज को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर के थाने यानी महाराष्ट्र पुलिस ने महात्मा गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हिंदू धर्म गुरु कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है। थाने पुलिस के अनुसार कालीचरण रायपुर में ऐसे ही एक मामले में पहले से जेल में है। बकौल पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर थाने लाया जा रहा है। वह स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। सांकेलीम से चुनाव लड़ेंगे गोवा के सीएम सावंत। पर्रिकर के बेटे को पणजी से नहीं मिला टिकट। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में सांकेलीम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री मनोहर अजवांकर राज्य की मडगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को पणजी से टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने गुरुवार को गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की घोषणा की। भारत का हिस्सा नहीं है श्रीलंका। पीएम मोदी को पत्र लिखने वाले नेताओं से श्रीलंकाई मंत्री। श्रीलंका में कुछ तमिल नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उससे देश के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करवाने की मदद करने का अनुरोध किया। वहीं श्रीलंकाई मंत्री उदया गमनपिल्ला ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं बल्कि संप्रभु देश है। तमिल भाइयों की हमारी सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम ने दी पहली से 12वीं कक्षाओं के लिए सोमवार से स्कूल खोलने की अनुमति। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली से 12वीं कक्षाओं के लिए सोमवार यानी 24 जनवरी से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। गायकवाड़ ने कहा, कोविड-19 नियमों को सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन जरूरी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जहां कोविड-19 मामले घटे हैं वहीं स्कूल खोले जाएंगे। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए संस्करण का ओडिशा में किया सफल परीक्षण। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के बालासोर के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अनुसार यह मिसाइल नई तकनीकी से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल मिसाइल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस और डीआरडीओ की टीम को बधाई दी। राजस्थान में किसानों को कृषि भूमि की नीलामी रोकने के लिए सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने किसानों की कृषि भूमि की नीलामी रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। गहलोत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण उनकी भूमि पर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया ने अमेरिकी प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद दोबारा शुरू की उड़ानें। एयर इंडिया ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद बोइंग 777 उड़ानें दोबारा शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट JF के एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। दरअसल सी बैंड 5G सिग्नल से नेविगेशन प्रणाली के प्रभावित होने की आशंका को लेकर एयर इंडिया समेत प्रमुख विमानन कंपनियों ने अमेरिका की कुछ उड़ानें रद्द की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अपने अधिकारों की बात की, कर्तव्यों को भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात की, अधिकारों के लिए झगड़े जूझे और समय खपते रहे। उन्होंने कहा, अधिकारों की बात कुछ हद तक कुछ समय के लिए किसी का परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन कर्तव्य को भूल जाना इस बात से भारत को कमजोर रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। WHO ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण को यात्रा अनुमति का इकलौता पैमाना न बनाएं। WHO ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते वैश्विक मामले के बीच देशों से यात्रा प्रतिबंधों को हटाने या उनमें ढील बरतने का आग्रह किया है। बकौल WHO कोविड-19 वैक्सीन के असमान वितरण और
सीमित वैश्विक पहुंच के बीच कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनुमति का इकलौता पैमाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पीएम इसका भी उद्घाटन न कर दे। एलएसी के पास चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल पर राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्हें डर है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में प्रस्तावित नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीन द्वारा बनाए जा रहे अवैध पुल का उद्घाटन करने न पहुंच जाए। राहुल ने पुल की कथित सैटेलाइट तस्वीरें साझा करते हुए कहा, हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। बिहार में 6 फरवरी तक बढ़ाई गई मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदी। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने लिखा, कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। 12 बार वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव ने की बूस्टर डोज लगवाने की मांग। मधेपुरा निवासी ब्रह्मदेव मंडल 84 वर्षीय ने 12 दफे कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अब वे कोरोना की बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि वैक्सीन फायदेमंद है तो मैं 12 नहीं बल्कि 24 बार लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पीठ दर्द सहित विभिन्न बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कितना भी अंधेरा छाया, भारत मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। हमारे और राष्ट्र के सपने एक है। एक नया सवेरा होने वाला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देश का मूल मंत्र हमारी प्रगति राष्ट्र की प्रगति में निहित है। राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। हमारी व्यवस्था में भेदभाव की कोई जगह नहीं है। भारत गार्गी, मैत्री और अनुसुईया का देश है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।